जो अल्फ़ा बीटा और थीटा है वो एक तरंग है। इसमें से प्रमुख रूप से तीन चीज़ ज़्यादा सक्रिय रहता है, बीटा, अल्फ़ा और डेल्टा। पर हमारी कार्यशीलता और शांति को चित्रित करता है अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा मतलब साधक लोग के लिए कह रहे हैं, जन सामान्य के लिए नहीं। चित्त में जितना ज़्यादा अल्फ़ा को बढ़ा सकेंगे, अल्फ़ा वाला तरह, उतना ही रिलैक्स, उतना ही तनाव मुक्तता, शांति और अध्यात्म की ओर अग्रसरता। लेकिन यदि अल्फ़ा हो और बीटा ना हो तो व्यक्ति क्या होगा? चुप पड़ जाएगा, मतलब कुछ नहीं करेगा, पड़ा रहेगा। उसके हम लोग सोचते हैं कि मन को मारो, मन को मारो, मन को मारो। पर एक बात बताओ कि यदि मन ना रहे तो क्या हम लोग व्यवहारिक जगत में भी कुछ कर सकेंगे? यदि विचार ना हो तो फिर हम क्या बन जाएंगे? मिट्टी का लोंधा? नहीं। एक बार सोचो ना, विचार ना हो तो ज्ञान की प्राप्ति कर सकेंगे? ये आत्मा है, ये शरीर है, ये नश्वर है और ये अविनाशी है, क्या ऐसा समझ सकेंगे? नहीं समझ सकेंगे। तो अपने समय में, मतलब कार्य के समय में, मन का भी होना आवश्यक है। हाँ, मन को एक दिशा मिलनी चाहिए। और जब हम लोग ध्यान में बैठे, परंतु जब हम लोग ध्यान में बैठते हों तो अल्फा तरंगायित हो मस्तिष्क में, संतुलन होना चाहिए अल्फा का और बीटा का। यही दो प्रमुख तरंग। थीटा है, थीटा महत्वपूर्ण है, पर गुरु माँ ये जो तुम बताया डेल्टा, हाँ, तो डेल्टा और थीटा जीवन जीने के लिए ठीक है कि सहयोगी है, वो तो रहता ही है ना, वो तो रहता ही है। असली बात है कि हम अल्फा तरंगों को कैसे साधें। और क्या, और अल्फा और बीटा के संतुलन को दोनों सधा हुआ हो, कोई बचपन में पा सकता है? मतलब क्या पूर्व जन्म से ये आ सकता है? क्या इसको विज्ञान के द्वारा प्रूफ किया जा सकता है कि इस जन्म में उसका कोई प्रयत्न नहीं है, परंतु फिर भी उसके पास अल्फा और बीटा दोनों का समवेत उपस्थिति है? असली इसकी चर्चा क्यों गुरु माँ किए कि आज सुबह सुबह स्मृति आई। स्मृति कहाँ रहती है? अभी पढ़ा तुम। इसके अनुसार किस तरह थीटा। तो स्मृति आई कि लगभग 86-87 की बात होगी, 87 ही समझो। नहीं, शायद 88-79 की बात हो। तो उस
समय गुरु माँ का ना सोने पर, जैसे सो रहे हैं तो सोने पर जिस ओर दबता था उधर भयानक पीड़ा होती थी, तो सो ही नहीं पाते थे, तो दीवार में लटक के बैठ के और नींद पूरी कर पाते थे। याद आई पहले? पता नहीं, ठीक से याद नहीं है कि उस समय घर में थे या आश्रम में। नहीं, आश्रम बताते थे कि जिधर सोते उधर ही दुख मिला। और खासकर दर्द होता था पीछे के सिर में, सोने पर, ऐसे नहीं सोए और ये पीछे का सिर तकिए पर लगा तो दुखने लगता था, और ऐसा दुखता था कि सो ही नहीं पाते थे। तो फिर रांची जाया गया था इलाज के लिए, तो उस समय सरकार प्रभु थे साथ में, तो एक न्यूरो डॉक्टर के पास जाया गया, तो वो ईईजी किया था। तो ईईजी में वो रिपोर्ट में लिखा कि मतलब गलत, अभी इनका जो मस्तिष्क है वो गलत तरीके से तरंग को बना रहा है। तो फिर हम लोग वहीं बैठे थे, उधर हुआ ईजी और इधर डॉक्टर बुला लिया। तो डॉक्टर उस रिपोर्ट को पढ़ा तो बोला कि ये गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा मस्तिष्कीय तरंग मिलता नहीं है, इसीलिए वो गलत लिख दिया कि क्योंकि ये जल्दी मिलता नहीं है। तो उसमें क्या था कि अल्फा और बीटा दोनों ही बराबर बराबर चल रहा था, मतलब अल्फा और बीटा दोनों ही क्या उसको सामंजस्य था, बराबर बराबर, दोनों की उपस्थिति बराबर बराबर। तो डॉक्टर साहब बहुत अभिरुचि लेने लग गए और बातचीत गुरु माँ से करने लग गए कि क्या आप प्राणायाम करते हैं, कि क्या आप ध्यान करते हैं, कि क्या आप ये करते हैं वो करते हैं, बहुत चीज़ पूछने लगा। तो गुरु माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या पूछ रहा है, लेकिन गुरु माँ बोले कि हाँ, टहलने वालने के समय गहरा श्वास लेना और ये सब होता है। और उस समय लगता है कि थोड़ा बहुत कभी कभी 2-3 साल पहले प्राणायाम किए थे जब बाढ़ में रहा करते थे। तो ये जो रेचक, पूरक और कुंभक, याद है तुम लोग को? घर में इसकी चर्चा खूब करते थे, रेचक, पूरक और कुंभक। तो कुंभक को बढ़ाने के लिए, कुंभक मतलब क्या होता है? अंदर नहीं, जहाँ का तहाँ, बाहर तो बाहर और भीतर तो भीतर, इसको करने का कोशिश करते थे। और उस समय जो प्राणायाम करते थे वो करते थे 8, 16, नहीं 16, 32 और 64। 16 श्वास लेने में, 32 श्वास छोड़ने में गिनती, और 64 कुंभक में। मतलब एक गिनते थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे गिनते थे। और जब श्वास ले रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 करके 16 गिनते थे, और जब छोड़ना हो तो 1, 2, 3, 4 करते हुए 32 गिनते थे, और जब कुंभक हो
तो 1 2 3 4 5 6 करते हुए 64 तक प्राणायाम साधना करने पर इतनी उपलब्धता आ गई थी, जब तक बाढ़ में रहे तब। अब उसके बाद जब फिर गिरिडीह आए तो लगभग प्राणायाम छूट गया। वो जो एक जुनून था कुंभक साधने का, वो जुनून लगभग शांत हो गया था। तो उस समय तो प्राणायाम कर रहे थे, पर जिस समय ईजी हुआ था उस समय प्राणायाम नहीं कर रहे थे। मतलब वो प्राणायाम किए हुए 3 साल 4 साल हो चुका, तब ईजी की आवश्यकता पड़ी थी। तो डॉक्टर जो उसमें लिख दिया थे कि अब नॉर्मल, नीचे में रिपोर्ट बना दिया था, उसको डॉक्टर बोला कि ये अब नॉर्मल है, दुनिया की दृष्टि से देखा जाए तो ये अब नॉर्मल है, पर इसको अब नॉर्मल नहीं कहेंगे, ये एक विलक्षण बात है। तो गुरु माँ तो इसके लिए प्रयत्न किए नहीं थे, प्रयत्न कि अल्फा, और उस समय जानते भी नहीं थे कि ये अल्फा क्या होता है और बीटा क्या होता है, जानते भी नहीं थे। अभी फिर किसी सिर वाला संबंधित जो ट्रेमर है, ट्रेमर के लिए अभी हाल फिलहाल में लगता है 1 साल पहले 1.5 साल पहले, क्या संतोष, जब ये भी गया था, विकास भी साथ में था, तो हम लोग जो डॉक्टर हैं, ये क्या नाम था उनका रे, जो पुस्तक लेते हैं, HP नारायण, HP नारायण से भी मिले। तो वो कुछ भी आप बोलिए, सबसे पहले वो EEG करते हैं। तो EEG का जब रिपोर्ट आया उनके पास, तो विकास को बता रहे थे कि ये देखिए कैसा इनका दिमाग का तरंग है कि जितना पुष्ट अल्फा है उतना ही पुष्ट बीटा भी है, दोनों समानांतर चल रहा है। इसके लिए तो गुरु माँ कभी प्रयत्न नहीं करते हैं, और न ही उतना ध्यान का अभ्यास करने का समय मिलता है। ध्यान भी करते होंगे तो इतना कर पाते होंगे। अक्सर ध्यान के लिए जब सत्संग हॉल में आया जाता है तभी अभ्यास हो पाता है। वहाँ पर कभी कभी चुटकी भर, ये गीता की भाषा, चुटकी नहीं, मतलब किंचित थोड़ा अल्प जब कभी बहुत अच्छा समय मिला हो तो ऐसे ही कुर्सी पे लदक के और थोड़ा सा ध्यान में उतरने का प्रयत्न किया जाता है, और वो बहुत न्यून, ऐसे ही जैसे उठ के मुंह में जीरा की तरह। पर HP नारायण भी बोले कि इनके मस्तिष्क में ये विलक्षणता है, अल्फा बीटा। विकास को याद भी होगा क्योंकि उसके साथ 2 बार गए हैं HP नारायण के यहाँ, दोनों बार ये जीवा, और फिर ये भी बताया कि उपस्थित है दोनों समय। तो ये तो इस जन्म का है नहीं, तो कहाँ से आ गया? इस जन्म में वैसा पुरुषार्थ कुछ भी नहीं रहा है। जो भी पुरुषार्थ रहा होगा आश्रम बनने से पहले, थोड़ा बहुत प्राणायाम वगैरह का, और तो कुछ भी नहीं। तो क्या ये पूर्व जन्म से आया है? ये चर्चा करने का तात्पर्य है कि क्या अभी हम लोग यदि अभ्यास करेंगे और अपने अंदर में थीटा तरंग को भी साध पाएंगे, थीटा नहीं, अल्फा तरंग को भी साध पाएंगे, तो यहाँ की साधना अगले जन्म में भी मिलेगी। वैसे ही तरंग उस जन्म में भी बचपन से ही उठना शुरू हो जाएगा।
ये कितना संतोष की बात है। जो समझते हो इस बात को। और यहाँ उदाहरण भी है, उदाहरण भी है। आज का की हुई साधना आने वाले जन्मों में भी मिलता है, जो श्री कृष्ण गीता में कह बोले हैं, उसका ये स्पष्ट प्रमाण है। अभी भी यदि गुरु माँ के मस्तिष्क का ईजी होता हो तो अभी तो कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, अभी तो ध्यान नहीं लगा रहे हैं, अभी तो चर्चा कर रहे हैं आपस में, तो भी वही होगा। क्योंकि आज तक ईजी बहुत कम, तो कम से कम 10 बार तो ही चुका होगा। और अलग अलग मनस्थितियों में भी हुआ है ये ईजी। हमेशा यही रिपोर्ट है। मतलब इस जन्म का बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ न होने पर भी पूर्व जन्म में अर्जित जो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट है उसका ब्याज आ रहा है। तो ये तो बहुत ही शानदार डिपॉजिट होगा, नहीं होगा? बाहर वाला रुपया पैसा का डिपॉजिट करते हैं तो इस जीवन तक साथ रह सकता है, उसका ब्याज ले सकते हैं। लेकिन मर के जब चले जाएंगे तो यहाँ वाला बैंक वहाँ हमारा ब्याज भेजेगा क्या? तो यदि हम लोग मन को साध पाते हैं और साधना के पथ पर 2, 4, 6 कदम भी बढ़ाते हैं, तो जो श्री कृष्ण कहते हैं कि इसके बीज का नाश नहीं होता है, बोले हैं ना कि योग के बीज का नाश नहीं होता है, वो पुनः प्राप्त हो जाता है और फिर व्यक्ति उससे आगे की यात्रा करता है। लाख कोशिश करो, लाख नाक रगड़ो, लेकिन बिना अल्फा के उमगे शांति संभव नहीं है। ये वैज्ञानिक भाषा है, विज्ञान के तरीके से बोल रहे हैं। तो ये अल्फा तरंगायित कैसे होगा? ध्यान से, साधना से, समता से, निष्काम कर्म से। निष्काम कर्म करने से अंतः शुद्ध होता है, और जब अंतः शुद्ध होगा तो ध्यान भली भांति हम लोग कर पाएंगे। और जब ध्यान भली भांति सधने लग जाएगा तो अल्फा तरंग सक्रिय होने लगेगा। उस समय हम नींद में नहीं रहेंगे। जैसे डेल्टा है ना कि निद्रा के समय तरंगायित होता है ना, तो ये जो अल्फा है वो उस समय उठेगा जब तुम जगे हुए हो और तेरा चित्त बिल्कुल शांत है, निर्विचार। और अभी क्या देखा जा रहा है गुरु माँ में कि विचार होते हुए भी अल्फा तरंग है। ये क्या बात हो गई? ऐसा नहीं है कि अभी विचार शून्यता है फिर भी अल्फा तरंग है। क्यों? पहले का ब्याज मिल रहा है ना, अभी का नहीं, पहले का ब्याज। और बीटा सक्रियता, जोश, हिम्मत, फुर्ती, कार्य में संलग्नता, कोई भी चीज को पहाड़ नहीं समझना, ये है, हो जाएगा।
नहीं होगा, ये शायद क्या रे शब्दकोश में नहीं है। ये कौन ऐसा कर रहा है? गुरु माँ नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है? बीटा। ऐसा ऐसा कार्य जो बिल्कुल असंभव लगता हो। जैसे हम लोग थे उस समय 3-4 बच्ची लोग रहते थे इस आश्रम में, और 4 बजे लगभग हुआ होगा कि कुआं साफ करना है। और ऐसा नहीं कि मोटर वोटर था कुछ, और कुआं में एकदम लबालब पानी। ऐसा नहीं कि कुआं सूख गया, उस समय तो खूब पानी रहा करता था, हमेशा मुंडेरा से थोड़ा ही नीचे रहता था। लगभग मुंडेरा से लेकर 10 फीट नीचे रहता होगा, 12 फीट। और हम लोग 4 बजे शुरू हो गए और एकदम बाल्टी से उबच के फेंक दिए, बिल्कुल कुआं साफ, कीचड़ उचड़ बिल्कुल साफ सुफ करके रख लिए। ये कहाँ से आया बाबा? आदमी है कोई कि भूत है? और ऐसा नहीं कि भाई लोग उसमें सम्मिलित थे, 3-4 भाई लोग थे इस कारण हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, हम ही लोग थे। याद है तुम लोग? चाहे जब हम लोग इस जमीन को खरीदे थे तो उसमें पूरा जंगल और कांटा से भरा हुआ था, और उसमें गैता मारना ऐसा था कि गैता छिटक जाता था। हम लोग सब मिलके उसको सारा जितना काटा था निकाल के फेंक दिए, और फिर धीरे धीरे कोड़ना भी शुरू किए। और कोड़ के देखो अभी कितना सुंदर ये खेत है। ये कौन देता है? बीटा। हो सकता है कि आने वाले जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़े तो ये खो जाए, नहीं कहा जा सकता है, पर अभी तक तो ऐसे ही है। सक्रियता हो, जोश हो, तो नहीं लगता है कि असंभव है। लग जाएंगे तो हो ही जाएगा। और अभी फिलहाल गुरु मन लगते वक्त कुछ नहीं। क्या करते हैं? कहाँ से शक्ति देंगे? गुरु माँ सोचते हैं उसी के कारण वो होता है ऐसा। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? कोशिश करके समता साधना चाहिए, निष्काम कर्म को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, जिससे कि बीटा हमेशा उपस्थित रहे। केवल अल्फा नहीं चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? केवल अल्फा नहीं चाहिए और केवल बीटा भी नहीं चाहिए। दोनों का सामंजस्य हो, और दोनों का सामंजस्य तब होगा जब निष्काम कर्म में इतनी अधिक सक्रियता रहेगी, इतनी अधिक सक्रियता रहेगी कि कहो मत। और वो बंधनकारी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बेगरज है, बेगरज होकर कार्य किया जा रहा है। वहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसा नहीं है कि गुरु माँ जब गाय के तरफ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ सुखा दो, वहाँ ठीक कर दो, वहाँ पर झाड़ू लगा के हटा दो उसका गीलापन, तो ऐसा नहीं है कि ये सोच कर हो रहा है कि दूध ये बढ़ा देगी, ये सोच कर हो रहा है कि उसको अच्छा लगेगा। तो ये निष्काम कर्म हुआ या क्या हुआ? और ये भी है कि ऐसा नहीं है कि दूध के प्रति लापरवाही है तो उसके प्रति ध्यान नहीं जा रहा है, अथवा उसको नहीं करना चाहते हैं, अथवा उसको अनदेखा कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है।
इसी में बहुत संतुष्टि है कि इससे उसको सुख मिलेगा। गृहस्थ लोग ये सब करता है, जैसे गृहस्थ लोग करता है कि बेटा बेटी लोग बोला कि ये चीज़ खाना बना दो तो माँ लोग बना देती है क्योंकि उसको सुख मिलेगा। लेकिन एक बहुत सीमित दायरा है इसका, 1-2 बच्चा है, 3-4 होगा तो उतने के लिए वो सोच पा रही है। बात समझ में आती है? बाप लोग संपत्ति अर्जित करके रखता है, क्यों? क्योंकि उसके बेटे लोगों को सुख मिलेगा, पर ये एक बहुत सीमा तक है ना। वहाँ उसका ये भी स्वार्थ है कि बच्चों के पास जाएगा तो एक ममता है, एक आकर्षण है, खिंचाव है, एक लगाव है, इसलिए हो रहा है। और इसलिए किसी को भी सुख पहुंचाना जो धर्म पूर्वक हो, उसमें प्रवृत्ति हो जाना, ये निष्काम कर्म है। बहुत सारे लोग हैं धन कमाते हैं, क्यों? उससे उनके देह को सुख मिलेगा, उससे वे अपना स्वार्थ पूरा करने का साधन बनाएंगे, अथवा ऐसे लोगों को दे पाएंगे जो जिसके प्रति कि उसका मोह है। और एक इसलिए धन कमाना, धन रहना कि यदि किसी को ज़रूरत पड़ गया, यदि किसी को ज़रूरत पड़ गया तो तत्काल उसका सहयोग किया जा सकेगा। ये ज़रूरत पड़ गया किसके लिए कहा जा रहा है? ऐसा नहीं है कि उसका 2-4 बच्चा है तो 2-4 बच्चा के लिए वो सोच रहा है, अथवा अपने पति पत्नी के लिए सोच रहा है, अथवा अपने माँ बाप के लिए सोच रहा है, अथवा अपना भाई बहन के लिए सोच रहा है। ऐसी बात नहीं। वो यदि पैसा रख रहा हो और इस भावना से रख रहा हो कि कल यदि किसी को भी ज़रूरत हो गया तो वो काम आएगा। किसके लिए जोग रहा है पता नहीं। समझ में बात आ रही है? तो ये निष्काम कर्म होगा कि सकाम कर्म? धन भी जोगा जा रहा हो तो ये निष्काम कर्म बनेगा कि सकाम कर्म? निष्काम कर्म बन जाएगा। बेगरज, अपने लिए कुछ नहीं, स्वयं तो सादा सूदी जीवन जीता है, पर दूसरे के लिए जोग देता है कि जब भी ज़रूरत यदि पड़े तो उसको उसके काम आ सके। वैसे ही गाय की सेवा है, गाय की सेवा को भी निष्काम कर्म बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है ना। जैसे अभी ये अद्वैय को पढ़ाया जाता है तो उसमें क्या स्वार्थ है? क्या लगता है कि केवल अद्वैय के प्रति ही ये भावना है या और के प्रति भी रहती है? कोई उदाहरण? तो ये निष्काम कर्म हुआ कि सकाम? अब बताओ, यदि धनंजय पढ़ना सीख गया तो उसे गुरु माँ का स्वार्थ सिद्ध हो रहा है कि उसका हो रहा है? अथवा नारायण बहन पढ़ना सीख गई तो उसका लाभ हुआ कि उसे हमें कुछ चाहिए था, अथवा उसके प्रति मोह था, अथवा उसके प्रति आसक्ति थी। जो भी आता हो, छोटा मोटा जो भी क्रिया हो, यदि निस्वार्थ भाव से किया जाए, चाहे घर में बहन लोग रोटी ही बना रही हो, वो यदि निस्वार्थ भाव से हो तो निश्चय ही 1 मिनट के लिए भी ध्यान का समय ना हो और निस्वार्थ भाव से 24 घंटा वो दक्षित हो कार्य करने में, समता के साथ, निरहंकारिता पूर्वक, मतलब कर्तापन के रहितता के साथ, तो वो निष्काम कर्म भी ध्यान वाले स्थिति पैदा कर देगा, अल्फा तरंग को उत्पन्न कर देगा। क्या लग रहा है? ये चमत्कार जैसी बात नहीं लग रही है तुम लोगों को? इसकी बात गीता इसका प्रमाण है। कृष्ण जी बोले हैं ना कि कर्म योग से भी उसी
स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, जिसको कि सांख्य योगी प्राप्त करते हैं। सांख्य योगी क्या करता है? हम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा वो, ये वो, उस स्थिति को जो प्राप्त करता है वो एक सन्यासी, सर्वत्यागी, उस स्थिति को एक निष्काम कर्मी भी प्राप्त कर सकता है। शर्त है कि आपका कर्म क्या हो? निस्वार्थ हो, निष्काम हो और क्षमता में स्थित होकर हो और कर्तापन का भाव नहीं हो और परार्थ हो। परार्थ मतलब दूसरे के लिए। क्या मज़ेदार बात श्री कृष्ण गीता में बता दिए ना कि मन एकदम पुलकित हो जाता है। तुम लोगों का नहीं हुआ? नहीं हुआ? इतना सरल साधन, इतना आसान अल्फा को सक्रिय करने के लिए, जिसके लिए निर्विचार होना है, जिसके लिए ध्यानस्थ होना है, जिसके लिए एकदम समाधि में डूब जाना है, जहाँ विचार की उर्मी ना हो, वहाँ पहुँचने पर जिस अल्फा को जगाया जा सकता है, उसी अल्फा को निष्काम कर्म के द्वारा भी जगाया जा सकता है। बस गीता वाला जो शर्त है निष्काम कर्म की, उसको तुम पालन करो। है मजेदार? नहीं? कितना सरल है। मन नहीं लगा कि अभी बादल ऊपर में छाया हुआ है तो मोर जैसे नाचता है, पंख फैला के हम लोग भी नाचे। इतना सरल साधन मिल गया। जब मर्जी होगी तो ध्यान लगाएंगे और जब मर्जी होगी तो कर्म को इस ट्रिक के साथ करेंगे। मतलब क्या होता है? ट्रिक मतलब कला। इस कला के साथ होगा कि वो कर्म भी बीटा को भी मजबूत बनाएगा और अल्फा को भी तरंगायित करेगा। ये इतना आनंदपूर्ण बात है ना कि इसके आगे कुछ करने, बोलने की और सुनने की, समझने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, आज इतना ही रहने दो। गुरु माँ का तो ये बोलने मात्र से रोमांच हुआ है और थोड़ा थोड़ा क्या क्या कुछ कुछ हो रहा है, पर क्या हो रहा है नहीं जानते हैं। क्या हो रहा है सो पता नहीं है, लेकिन इतना आह्लाद और लगता है कि हनुमान जी जैसा विराट रूप धारण करने की क्षमता आ गई। नहीं हो रहा? चल, अंतःकरण की पात्रता भी निष्काम कर्म से बन जाएगा।